हेलो स्टूडेंट, मैं गरिमा शर्मा आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे जो MGSU बीकानेर यूनिवर्सिटी है उसमें BSc सेमेस्टर फर्स्ट में जो फिजिक्स का पेपर है अपना मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशंस का, इस पेपर का कंप्लीट सिलेबस क्या है ये डिस्कस करेंगे एंड पेपर का पैटर्न क्या है ये डिस्कस करेंगे और पेपर की मार्किंग की स्कीम क्या है, सारी बातें आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले आपको मैं ये बता देती हूँ कि जो ये अपना पेपर है मैकेनिक्स का, ये पेपर आई स्टडी ऑनलाइन के एप्लीकेशन पे इसका कोर्स स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपको BSc में PCM और CBZ दोनों के अलग अलग कोर्सेज मिलेंगे। ठीक है, हिंदी का कोर्स आपका अलग होगा एंड इंग्लिश का आपका कोर्स अलग होगा। ओके, एंड इसमें आपको पर डे की 3 क्लास मिलेगी। क्लास के अंदर ही आपको साथ में नोट्स भी लिखवाए जाएंगे। ओके, इसी के साथ आपका जो अपना सिलेबस है कंप्लीट, वो एग्जाम से 1 मंथ पहले कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, एंड इसी के साथ एग्जाम से पहले आपको PYQs इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी विथ सॉल्यूशन करवाए जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ एग्जाम से पहले कंप्लीट पेपर को एक वन शॉट के माध्यम से रिवाइज करवाया जाएगा। तो सारी बेसिक चीज़ें, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करवाई जाएगी। ठीक है, और क्लास के अंदर आपको कंप्लीट बेसिक से सारा कुछ पढ़ाया जाता है। ठीक है, एंड कोई भी स्टूडेंट इसको कोई क्यूरी है तो ये अपने हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पर आप अपनी क्यूरी पूछ लेना। ओके, तो सेमेस्टर फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ तीनों के कोर्स यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं अपन अपने सिलेबस की और मार्किंग की स्कीम की। तो जो MGSU बीकानेर यूनिवर्सिटी है उसके अंदर BSc सेम फर्स्ट में फिजिक्स का पेपर है मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशंस का। इस पेपर का पैटर्न, मार्किंग की स्कीम एंड सिलेबस ये डिस्कस करेंगे अपन आज के सेशन में। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं पेपर के पैटर्न की। देखो, पेपर आपका होगा 80 नंबर का और पेपर होगा 3 घंटे का। 80 नंबर का पेपर होगा एंड 3 घंटे का पेपर होगा। पेपर में आपके 3 पार्ट हैं, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C। ठीक है, पार्ट A जो है उसमें क्या होगा, पार्ट A में आपके टोटल 10 क्वेश्चन होंगे। टोटल 10 क्वेश्चन सारे करने हैं। एक क्वेश्चन होगा 1 नंबर का, तो पार्ट A क्या होगा, पार्ट A 10 नंबर का होगा। अब बात करते हैं पार्ट B की। पार्ट B के अंदर क्या होगा, पार्ट B के अंदर इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास टोटल क्वेश्चन कितने होंगे। पार्ट A में टोटल 10 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन होगा 1 नंबर का, तो अपने पास पार्ट A क्या होगा, 10 नंबर का होगा। पार्ट B में 10 क्वेश्चन होंगे और 10 में से आपको 5 करने हैं। हर एक यूनिट से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको 1 करना है। ठीक है, तो पार्ट B में आपको टोटल 10 क्वेश्चन मिलेंगे, 10 में से आपको 5 ही करने हैं। ओके, एक क्वेश्चन होगा 5 नंबर का, तो पार्ट B क्या होगा, 25 नंबर का होगा। ओके, आगे देखिए। अब बात करते हैं पार्ट C की। अब जो पार्ट C अपने पास है, पार्ट C के अंदर आपको टोटल 5 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से आपको टोटल 3 क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन होगा आपका 15 नंबर का, तो पार्ट C क्या होगा, 45 नंबर का होगा। तो कंप्लीट पेपर आपका क्या है, 80 नंबर का है। पार्ट A में 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो पार्ट A होगा 10 नंबर का। पार्ट B में आपके पास क्या होगा, टोटल अपने पास 10 क्वेश्चन, एक यूनिट से 2 क्वेश्चन आपको एक ही करना है। ठीक है, तो पार्ट B में आपको केवल 5 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो पार्ट B 25 नंबर का। पार्ट C में आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे, हर यूनिट से 1 क्वेश्चन होगा। ठीक है, एंड तो यहाँ पे बेसिकली एक क्वेश्चन 15 नंबर का। पार्ट C में आपको 3 ही अटेम्प्ट करने हैं, तो पार्ट C आपके पास क्या होगा, 45 नंबर का होगा। तो ये आपका पेपर का पैटर्न और मार्किंग की स्कीम है। ठीक है, अब देखिए, अब डिस्कस करते हैं सिलेबस के बारे में। ओके, सिलेबस को देख लेते हैं एक बार। सिलेबस में टोटल 5 यूनिट है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट यूनिट की। देखिए, फर्स्ट यूनिट के अंदर एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 और ये है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र। ठीक है, एक चैप्टर है निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, एक चैप्टर है कोरोलियस फोर्सेस, चैप्टर नंबर 2 और इसके साथ में एप्लीकेशंस है। तो सेकंड चैप्टर है कोरोलियस फोर्सेस, कोरोलियस बल। ओके, आगे देखिए, एंड एक चैप्टर है यहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस, चैप्टर नंबर
थर्ड, केंद्रीय बल या मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस, केंद्रीय बलों के प्रभाव में गति। ओके, तो फर्स्ट यूनिट में टोटल 3 चैप्टर है। अब बात करते हैं सेकंड यूनिट की। देखिए, इसमें अपने पास ये जो पार्ट है ग्रेविटेशनल फील्ड वाला, ये सारा पार्ट, इस पार्ट पे भी एक अपने पास, मतलब कुल मिला के जो चैप्टर अपना सेंट्रल फोर्सेज है, इसी के अंदर ये इंक्लूड हो जाता है अपनी सारी चीज़ें। ठीक है, आगे देखिए। अब बात करते हैं सेकंड यूनिट की। इसमें एक आपके पास चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है, और वो है सेंटर ऑफ मास, केंद्र, द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, एक आपके पास चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, दृढ़ पिंड गति की। ठीक है, और एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, और ये है ओसिलेशंस, चैप्टर नंबर 6, ओसिलेशंस, दोलनी गति, दोलनी गति। अब जो एक चैप्टर है ओसिलेशंस, इसी के अंदर डिस्कस करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसी के अंदर डिस्कस करते हैं डम्प्ड हार्मोनिक मोशन। तो एक चैप्टर है पूरा, चैप्टर का नाम सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसी में डिस्कस करते हैं ओसिलेशंस क्या होती है, उसी में डिस्कस करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसी में डिस्कस करते हैं डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन। तो इस चैप्टर का आधा पार्ट तो यहाँ पर है, आधा पार्ट यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये चैप्टर है कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद एक चैप्टर है, वो है ड्रिवन हार्मोनिक ओसिलेटर, मीन्स चालित आवर्ती दोलन। तो जो अपना चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन का है, उसका आधा पार्ट यहाँ पर है, आधा पार्ट यहाँ पर, और ये नया चैप्टर है ड्रिवन हार्मोनिक ओसिलेशन, चालित आवर्ती दोलन। अब बात करते हैं फोर्थ यूनिट की। इसमें अपने पास एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। ठीक है, और ये लास्ट यूनिट है, इसमें भी एक चैप्टर है इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। तो ये आपके पास कंप्लीट सिलेबस, सारा सिलेबस आपको प्लेटफॉर्म पे करवाया जाएगा और क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, हर एक चीज़ आपको बेसिक से ही करवाई जाती है। अगर आपका बेसिक वीक भी है तो कोई दिक्कत नहीं, हर एक आपको टॉपिक बेसिक से ही करवाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। ठीक है, तो ये सिलेबस और मार्किंग की स्कीम एंड अपने पास पेपर पैटर्न, ये अपन डिस्कस यहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।